इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूल पा रहे, बंकर में छिपने की बातें बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए, जो सबमरीन की सवारी कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे। इधर भारत की राष्ट्रपति कभी फाइटर जेट की सवारी कर रही हैं, कभी सबमरीन की सवारी कर रही हैं। उधर पाकिस्तान का राष्ट्रपति अभी भी भारत की सेना के खौफ में ही जी रहा है और अपने खौफ को छिपाने के लिए जरदारी ने अपने समर्थकों को यह पट्टी पढ़ाई कि युद्ध में पाकिस्तान ने रहम दिखा दिया। सुनिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति कैसे उठपटांग बातें कर। मैंने कहा ना, इनके यहां एक जोकर ढूंढिए निकलिएगा, चार मिलता है। बेटा जोकर है तो बाप कैसे अलग हो सकता है? सुनिए बाप ने क्या कहा है। इनके एयरफोर्स चीफ ने रहम किया और फिर अपना ही बेस उड़ा लिया क्या? भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए और यह रहम की कहानी सुना रहा है। यहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी जनता को रहम की कहानी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी खुद मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर मारा कि उनका नूर खान एयरबेस भी चपेट में आ गया और पाकिस्तान कुछ न कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इशाक डार ने भी इसकी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई थी। इशाक डार ने माना कि भारत के हमले से पहले और बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग नेताओं को 60 से ज्यादा कॉल की और यह उनके लेवल था उनके डर का। इशाक डार ने खुद माना कि पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक हो गया और इस अटैक के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। सुनिए, इशाक डार ने खुद ये बातें कबूल की हैं। यानी पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुद क्या बातें मान रहा है, आप उसको समझिए। वो इशाक डार खुद बता रहा है कि इनका प्लान था कि हम 4 बजे भारत पर अटैक करेंगे, भारत 2:30 बजे फोड़ के चला गया। तो वो जो जरदारी कह रहा था कि हमारे एयरफोर्स चीफ ने रहम दिखाया, अबे रहम क्या दिखाएंगे ये लोग? तुम्हारा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसके पहले भारत ने फोड़ दिया भाई। ये तुम्हारा विदेश मंत्री खुद बता रहा है, खुद मान रहा है कि हमने 60 जगह बात की फोन करके कि हम नहीं करेंगे, देखिएगा। मतलब डरे हुए थे कि भारत मारने आएगा। भाई देखो आप लोग, देखो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मारने आने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। इसके साथ ही इशाक डार ने यह झूठ भी परोस दिया कि 80 में से 79 ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, एक ड्रोन थोड़ा सा डैमेज किया। इशाक डार खुलकर ना बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज कितना बड़ा था इसकी सैटेलाइट इमेज दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान उस बच्चे की तरह है जो फेल होने के बाद दुनिया को बता रहा कि अरे मैंने तो 80 में से 79 क्वेश्चन हल कर दिए, एक छूट गया था थोड़ा सा, बस इतना, इंक खत्म हो गया था। अरे दुनिया ने देखा है, बेशरम देश, तुमको फूटा, तुम्हारा एयरबेस फूटा हुआ देखा है भाई। वो भी एक इसलिए मान रहा है कि उसको भी थोड़ा अंदर से तो लगता ही होगा। आदमी कितना भी जलील हो, बेगैरत हो, अंदर से थोड़ा तो लगता ही है ना कि भाई दुनिया ने देख रहा है क्या। एक आया था ऐसा चुन्नू सा, ऐसे थोड़ा सा गिरा, वहां पे ऐसे हल्का सा खरोच हो गया था, हम झाड़ू से साफ कर दिया। इसका बस चलता तो बोल देता। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते पाकिस्तान का विदेश मंत्री अपनी बातों में फंस गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस बात का बहुत डंका पीटा था कि उसने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया था। याद है ना, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर एयरबेस पर हमला किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की खबर झूठी थी। इस झूठ की आड़ में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यानी खुद मान रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, युद्ध को लेकर कोई भी झूठी कहानी सुनाने का प्रयास करे, राफेल गिराने के फर्जी दावे कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतनी अंदर तक घुसकर मारने का आदेश दे रखा था और वो सेना ने करके दिखाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सेना पूरी पिक्चर की तैयारी में लगी। भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों के वीडियो शेयर कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2026 बहुत निर्णायक रहने वाला है। दुश्मन को चेतावनी दी जा रही है कि भारत तैयार है। पाकिस्तान में नेताओं के कबूलनामे और मुनीर के अंदर जो दहशत है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी करने में लगे हुए। और आप देखिए कि आज ही डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें टैंक, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, अवाक्स हेलीकॉप्टर, स्पाइस बॉम्ब की खरीद सब शामिल है। भारतीय पैदल सेना के लिए लॉन्ग रेंज पिनाका,
जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें भीष्म टी टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस बम खरीदे जाएंगे। ये एयर टू ग्राउंड बम है जो सटीक हमला करते हैं। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइलें, 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है इनकी, उनको विकसित किया जाएगा और खरीदी होगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM खरीदी जाएंगी। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। अमेरिका से MQ-9B हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल की सी गार्जियन ड्रोन भी ली जाएंगी। इंडियन आर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही भारत में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया है। चांदीपुर रेंज में पिनाका रॉकेट के लॉन्ग रेंज वर्जन का यह टेस्ट सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO को बधाई दी है। आप सोचिए कि साल 2025 का अंत ऐसा हो रहा है तो 2026 में क्या धमाका होने वाला है। जो मुनीर पाकिस्तान में सारी पावर लेकर बैठा है वो दहशत में जी रहा है भाई। आप उसकी तस्वीरें देखिए। लोग कह रहे हैं मुनीर को मौत का डर सता रहा है। आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास की आड़ में अपनी जान बचाता फिर रहा है। मुनीर के आगे जो ग्लास लगा है, दावा है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। हैरानी की बात यह है कि मुनीर ने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास लगवाया। आप देख रहे हैं, सेना के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास में बैठा है। सोचिए इसके खौफ का आलम क्या होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें तब की हैं जब मुनीर रावलपिंडी में सेना की 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। तब मुनीर बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे था। मुनीर की इस मीटिंग में सेना के कुछ अधिकारी दिख रहे हैं। एक खाली से हॉल में सेना के अधिकारियों के बीच मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास में था। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि मुनीर को सेना के अधिकारियों के बीच डर क्यों लग रहा है भाई? क्या मुनीर को अपनी ही सेना से खतरा है? क्या मुनीर को सेना में अपने खिलाफ बगावत का डर है कि कहीं कोई उठ के मार ना दे? क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मुनीर को अपनी सेना के बीच भी बुलेट प्रूफ ग्लास में रहना पड़े, लेकिन वो रह रहा है तो वजह तो होगी कुछ बॉस। कुछ तो उसको डर है। पता चला होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बाहर अज्ञात हमलावर मार रहे हैं, यहां ज्ञात हमलावर मार दे, कोई अपना ही मार दे। असीम मुनीर कितना खौफ में है, कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि मुनीर इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर घूम रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक दावा है कि मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सो भी रहा है। हाल ही में मुनीर जब लीबिया के दौरे पर गया था तो वहां मुनीर की तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुनीर ने यूनिफॉर्म के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई। आप देख रहे हैं अंदर जो ऐसे टाइट सा मामला दिख रहा है, बाह के पास देखिए और पीछे देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। जैकेट पहनने की वजह से मुनीर की यूनिफॉर्म थोड़ी मोटी दिख रही है और जैकेट का एक आउटलाइन भी दिख रहा है। अब ये बनियान तो हो नहीं सकती इतनी मोटी जिसकी वजह से कसा हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से मुनीर का शरीर थोड़ा बल्कि भी लग रहा है, उसका हाथ भी थोड़ा बल्कि लग रहा है।